नमस्कार, हम पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आय पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोगों ने राज्य दर्शन में छत्तीसगढ़ को पढ़ना शुरू किया था और छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने पर्व को देख लिए थे। आप एक बार मुझे बताओ कि चंपारण मेला कहाँ पे होता है। आप ये भी मुझे बता दो कि राजकीय पशु क्या है। आप मुझे बताओ छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ठीक है, छत्तीसगढ़ हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। और आज जो हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ना शुरू करेंगे वो क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, NAN, नेशनल पार्क। ठीक है, ये है नेशनल, हमारे नेशनल पार्क। ठीक है, ये है नेशनल पार्क, हमारे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कौन कौन सा? सबसे पहले ही हमारा नेशनल पार्क आ जाता है जिसका नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? आपको ये कहाँ मिलेगा? ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। इसी को ही हम लोग संजय गांधी नेशनल पार्क कहते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये जो है ये टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, 53वां टाइगर रिजर्व ये क्या है? ये 53वां टाइगर रिजर्व भी है। ये क्या है? ये 53वां, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन है, तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका नाम क्या है? इसका नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था। अब इसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया गया है। इसका नाम गुरु घासीदास नेशनल पार्क रख दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था? इसका पहले नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था। ये 53वां टाइगर रिजर्व है। ये टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी है। इसका ये 53वां, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व भी ये है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। अगला हमारा नेशनल पार्क कौन है? तो इरावती नेशनल पार्क है। क्या? इरावती नेशनल पार्क। इरावती नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये भी हमारा कहाँ है? ये भी हमारा छत्तीसगढ़ में है। ये भी हमारा टाइगर रिजर्व है। ये भी हमारा टाइगर रिजर्व है। इरावती नेशनल पार्क, इरावती टाइगर रिजर्व भी ये है, इरावती नेशनल पार्क भी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। इरावती नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? जिसका नाम बदल करके गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो आपका नेशनल पार्क है वो आपके आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट, ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर, कौन सा? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? ये हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये हमारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व भी है। ये भी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये भी टाइगर रिजर्व भी है। ये भी टाइगर रिजर्व है। ये भी टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ? सीन नदी के किनारे है। सीन नदी के किनारे। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है? सीन नदी के किनारे है। ये कांगेर घाटी टाइगर रिजर्व भी है। ये सीन नदी के किनारे स्थित है। ये तीन सीन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,
इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे, कौन, इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये भी हमारा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अचन कमार नेशनल पार्क कहाँ पे है, अचन कमार नेशनल पार्क कहाँ पे है, अचन कमार नेशनल पार्क, ये भी हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये रिजर्व भी है, रिजर्व है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। अचन कमार नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और यही देखोगे तो यूनेस्को का हिस्सा भी है, यूनेस्को का हिस्सा भी है, यूनेस्को का हिस्सा है, हिस्सा है, ठीक है, ये यूनेस्को का हिस्सा भी है, हिस्सा है, यूनेस्को का हिस्सा भी है। कौन, अचन कमार नेशनल पार्क यूनेस्को का हिस्सा है, यूनेस्को का हिस्सा भी है, ठीक है। ठीक है। पिंगला अभ्यारण्य कहाँ पे है, पिंगला अभ्यारण्य यहीं पे है, कौन, पिंगला अभ्यारण्य, पिंगला अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, पर्यटन स्थल पे, पर्यटन स्थल, ठीक है, पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, जलप्रपात कहाँ पे है, ये चित्रकूट जलप्रपात कहाँ, बस्तर जिला में स्थित है, ये कहाँ है, ये बस्तर में, बस्तर में, बस्तर में। और क्या क्या इसमें इसकी विशेषता है चित्रकूट की, चित्रकूट की क्या विशेषता है, भारत का इसको नियाग्रा फॉल कहा जाता है, इसको भारत का नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है, भारत का इसको नियाग्रा फॉल कहा जाता है, कहा जाता है, भारत का इसको नियाग्रा फॉल कहा जाता है। भारत का नियाग्रा फॉल किसको कहते हैं, तो आप कहिएगा चित्रकूट जलप्रपात को, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है, भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है, ठीक है। पानी इसमें कहाँ से आता है, तो इंद्रावती नदी से, इंद्रावती नदी से पानी आता है, इंद्रावती नदी से ये इसमें पानी आता है। नियाग्रा जो नियाग्रा जो चित्रकूट जलप्रपात है, इसमें इंद्रावती नदी से पानी आता है, इसमें कहाँ से पानी आता है, इंद्रावती नदी से पानी आता है, ठीक है। सबसे चौड़ा है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जलप्रपात है, जलप्रपात, ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है, 300 मीटर का, 300 मीटर का ये जलप्रपात है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है, 300 मीटर का ये चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे इस पे गोधन न्याय योजना, ये इसी पे लाया गया था, गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना यहीं पे चित्रकूट जलप्रपात में लाया गया था। और ये कहाँ का है, ये योजना, ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ की है, ये योजना कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान न्याय योजना ये कहाँ का, ये छत्तीसगढ़ में लाया गया था, इसी चित्रकूट जिले में, चित्रकूट जलप्रपात पर लाया गया। इसका पानी को किसानों के खेतों में लाने के लिए योजनाएं बनाया गया था। जो है सीएम जो है मितान योजना, ये सब कहाँ की है, ये जो है मितान सीएम किसान योजना भी लाया गया था, सीएम किसान योजना, सीएम किसान योजना भी ये छत्तीसगढ़ का स्थित है, छत्तीसगढ़ में लाया गया था, छत्तीसगढ़ में ये योजनाएं लाई गई थी, ठीक है।
राजीव गांधी, एक योजना और है, कौन सी? राजीव गांधी, राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। क्या थी? मजदूर कृषि मजदूर योजना। भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। ठीक है, ये भी योजना कहाँ की है? ये भी योजना छत्तीसगढ़ की है। इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं ये सब, ठीक है, इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, ठीक है। अब कौन सा? ये तीर्थगढ़ जलप्रपात कहाँ पे है? तीर्थगढ़ जलप्रपात, तीर्थगढ़ जलप्रपात, ये भी बस्तर में है, ये भी बस्तर में है, ये भी बस्तर जिले में है। तीर्थगढ़ जलप्रपात कहाँ पे है? ये भी बस्तर जिले में स्थित है। ये देखोगे तो 91 मीटर की है, 91 मीटर की। ये कहाँ है? 91 मीटर की है। कहाँ की है? ये भी हमारी छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। ये कांगेर नदी इसमें पानी लाती है, इसमें कांगेर नदी पानी लाती है। इसमें कौन सी नदी पानी लाती है? कांगेर नदी पानी लाती है। इसमें कांगेर नदी पानी लाती है। हमारी इसमें कौन सी पानी लाती है? कांगेर नदी पानी लाती है, ठीक है। मंदिर कौन कौन? मंदिर देख लेते हैं। मंदिर अब छत्तीसगढ़ के मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। भैरव देव मंदिर कौन है? भंवर देव कौन है? भोवर देव कौन है? कौन देव हैं? तो भैरव है, भौरम देव है। कौन है? भौरम है, भौरम देव मंदिर है, भौरम देव मंदिर, ठीक है, भौरम देव मंदिर, ठीक है। भौरम देव मंदिर कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। भौरम देव मंदिर कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, ठीक। कबीरधाम जिला में, कौन सा? कबीरधाम जिला में स्थित है। कबीरधाम जिला में ये स्थित है। भौरम देव मंदिर कबीरधाम जिला में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भगवान शिव को ये समर्पित है। ये किसको है? शिव को, भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। कौन? भौरम देव मंदिर। कहाँ पे है? कबीरधाम जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ के खजुराहो में स्थित है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, इसको खजुराहो में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के खजुराहो में स्थित है, ठीक है, खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। दंतेश्वरी देवी मंदिर, दंतेश्वरी देवी मंदिर, दंतेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे है? दंतेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है बात थोड़ा बताओगे मुझे? दंतेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे है? अब मैं बता तो रहा हूँ भैया, मैं किसका पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ा तो रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ ना, तो दंतेश्वरी देवी मंदिर नहीं बता पा रहे हो आप, ठीक है। दंतेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है? दंतेवाड़ा जिला में। कहाँ पे है? दंतेवाड़ा जिला में, वाड़ा जिला में, ठीक है, दंतेवाड़ा जिला में ये स्थित है। दंतेश्वरी देवी मंदिर कहाँ? दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, दंतेवाड़ा, ठीक है। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण 14वीं सदी के 14वीं सदी के चालुक्यों ने निर्माण किया। इसका चालुक्य वंश द्वारा किया जाता है। जो 14वीं सदी के दक्षिण के चालुक्यों ने चालुक्यों के द्वारा जो दक्षिण के जो चालुक्य थे, चालुक्य वंश के द्वारा दंतेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण कराया गया था। कब? 14वीं सदी में कराया गया था। कब कराया गया? 14वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया था। 14वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया था। राजीव चोल मंदिर, राजीव चोल मंदिर कहाँ है? राजीव चोल मंदिर ये गरियाबंद जिला में। ये कहाँ पे है? ये गरियाबंद जिला में है। गरियाबंद जिला, ये गरियाबंद जिला में स्थित है।
राजीव चोल मंदिर कहाँ है? राजीव चोल मंदिर आप देखोगे तो ये गरियाबंद जिला में है। ये विष्णु भगवान विष्णु को ये समर्पित है। ये भगवान, ये आप देखोगे तो भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। राजीव चोल मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन, कहाँ पे है ये देखोगे तो महानदी, पैरी नदी और एक सोंदूर नदी है। कौन सी है? सोंदूर नदी है। कौन है? सोदूर नदी। यहाँ की एक नदी है सोदूर नदी, सोदूर नदी संगम पे स्थित है। राजीव चोल मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है गरियाबंद जिला में, ये महानदी, पैरी नदी और सोदूर नदी के संगम पर स्थित है। जहाँ ये लोग मिलते हैं, जहाँ ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, उस नदी के संगम पर ये मंदिर स्थित है, राजीव चोल मंदिर, राजीव चोल मंदिर। ठीक है। छत्तीसगढ़ का इसको प्रयाग कहते हैं, छत्तीसगढ़ का इसको प्रयाग कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। और छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको कहते हैं? तो भैरव, जो भैरव देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का प्रयाग, जो खजुराहो कहते हैं। और छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको कहते हैं? राजीव चोल मंदिर को कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। राजीव चोल मंदिर को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। राजीव चोल मंदिर को राजीव चोल मंदिर में ही आप देखोगे तो महानदी चोल और सोदूर नदियाँ जो है महानदी, पैरी नदी और सोदूर नदियाँ एक साथ मिलती हैं, इसीलिए वहाँ को जो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। जैसे प्रयागराज में आप देखोगे तो गंगा, यमुना और सरस्वती मिल रही हैं, तीन नदियाँ, वैसे छत्तीसगढ़ में वो नदियाँ तीनों मिलती हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। किसको? सोदूर नदी को कहा जाता है, सोदूर चोल मंदिर को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से आप नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी से आप नोट करोगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं? अब हम लोग किस पे आ जाते हैं? प्रमुख नदियों पे आ जाते हैं। अब हम लोग किस पे आ जाते हैं? प्रमुख नदियों पे आ जाते हैं। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, प्रमुख नदियाँ आ जाती हैं कौन कौन सी? ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ आ जाएगी? पहले ही आ जाती है महानदी। ठीक है, महानदी को जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं इसको, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। किसको? महानदी को कहा जाता है। ठीक है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कौन सी? फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? इंद्रावती नदी पे। इंद्रावती नदी कौन है? ये गोदावरी की सहायक है। गोदावरी की सहायक है। ठीक है, इंद्रावती नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। गोदावरी नदी की ये सहायक है, गोदावरी नदी की इंद्रावती नदी सहायक है। चित्रकूट जलप्रपात, ये पानी यहीं लेके जाती है। चित्रकूट जलप्रपात यहीं पे स्थित है। यहीं पे इंद्रावती नदी पे क्या है? चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। ठीक है, महानदी और इंद्रावती नदी। फिर उसके बाद हम लोग अगली नदी पे आ जाते हैं। कौन? सोन नदी। कौन सी आती है? सोन नदी आ जाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बंजारी पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? बंजारी पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? बंजारी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बंजारी जो पहाड़ियाँ हैं उत्तराखंड, जो छत्तीसगढ़ में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। सोन नदी का उद्गम होता है वहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद शिवनाथ नदी आती है। कौन? शिवनाथ नदी आती है।
कौन सी नदी आ गई? शिवनाथ नदी आ गई। फिर पैरी नदी आ गई। कौन? पैरी नदी, पैरी नदी आ गई। कौन सी नदी आ गई? पैरी नदी हमारी आ गई। कहाँ की? छत्तीसगढ़ में। जो पैरी नदी कौन है? पैरी नदी है, जिसको पैरा नदी कहा जाता है। इसको पैरा नदी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पैरा नदी कहा जाता है। पैरा नदी कहाँ है? तो ये भी है हमारी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। शोधूर नदी कहाँ है? शोधूर नदी, ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। शोधू नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। हसदू नदी और मांडा नदी, हसदू नदी, हसदू और मांडा नदी, हसदू और मांडा नदी कहाँ पे है? ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। हसदू और मांडा नदी, जो मांड नदी जो है, ये कहाँ है? ये दोनों कौन है? ये महानदी की सहायक है, महानदी सहायक है। ये दोनों कहाँ किसकी है? महानदी की सहायक है। हसदो और मांड नदी कहाँ पे हैं? ये भी हमारी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। फिर उसके बाद झीलें देख लेते हैं। झीलें कौन कौन सी हैं? हमारी झीलें कौन कौन सी, ठीक है। दलपत सागर झील, दलपत सागर झील, कौन सी? दलपत सागर झील कौन कहाँ मिलेगी आपको? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? ये बस्तर जिला में है, बस्तर जिला में। कहाँ पे है? बस्तर जिला में स्थित है। दलपत सागर झील कहाँ है? बस्तर जिला में है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है, ठीक है। बूढ़ापारा झील कहाँ है? ये बूढ़ापारा झील, ठीक है, ये कहाँ है? रायपुर में, रायपुर में। ये कौन झील? ये झील कहाँ है? ये झील हमें रायपुर में देखने को मिलेगा। ये झील हमें कहाँ मिलेगा? रायपुर में देखने को मिलेगा। ये झील हमें कहाँ मिलेगा? रायपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है, रायपुर में, ठीक है। गंगा माड़ा झील, गंगा माड़ा झील कहाँ पे? ये भी हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है, जगदलपुर में, जगदलपुर में। ये कहाँ है? ये भी जगदलपुर में हमको जो गंगा माड़ा झील हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। महाराजा तालाब बांध, महाराजा बांध तालाब कहाँ पे? महाराजा बांध तालाब, ठीक है। ये कहाँ है? ये भी रायपुर में स्थित है। ये भी कहाँ है? ये भी हमारा रायपुर में स्थित है। ये भी हमारा कहाँ पे है? रायपुर में स्थित है। ये भी हमारा कहाँ है? रायपुर में स्थित है, ठीक है, ये भी हमारा रायपुर में स्थित है, ठीक है। और एक चीज देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में चित्रकला जो होती है, चित्रकलाएं जो होती हैं छत्तीसगढ़ में, चित्रकला जो होती है, चित्रकला जो आपको मिलती है, चित्रकला, छत्तीसगढ़ की चित्रकला को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। एक मिलता है डंडा चौक, कौन है? डंडा चौक चित्रकला आपका कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। डंडा चौक कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। हरतालिका, ये तीज के दिन, ठीक है, तीज के दिन हरतालिका ये बनाया जाता है, ठीक है। हरतालिका जो है ये तीज के दिन बनाया जाता है, ठीक है। मुरिया चित्रकला भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। हरतालिका जो चित्रकला होती है ये तीज के दिन बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा इसका, इंपॉर्टेंट करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। हरतालिका कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। हरतालिका कहाँ? जो हरतालिका चित्रकला कहाँ? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। मुरिया छत्तीसगढ़ का। सवनाही कौन है? सवनाही, ठीक है, सवनाही जो सवनाही चित्रकारी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। हरेली त्योहार के पर्व पर बनाया जाता है। आपसे पूछेगा हरेली त्योहार के दिन कौन सा चित्रकारी होती है? तो सवनाही चित्रकारी किया जाता है, भित्ति चित्रकारी,
भित्ति चित्र क्या होता है? भित्ति चित्र जो है ये भी हमारा छत्तीसगढ़ का है। भित्ति चित्र का है, क्या कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का स्थित है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। पिथौरा चित्र कौन है? पिथौरा, पिथौरा, पिथौरा चित्र, पिथौरा, पिथौरा चित्रकारी जो ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति द्वारा, जनजाति द्वारा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भील जनजाति द्वारा कौन सी चित्रकारी की जाती है, तो पिथौरा चित्रकारी किया जाता है। पिथौरा चित्रकारी किया जाता है। पिथौरा चित्रकारी आपसे देखने को मिलेगा, ठीक है। कल मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। कल हम लोग छत्तीसगढ़ को के बारे में पढ़ लेंगे। छत्तीसगढ़ को कल हम लोग खत्म करेंगे, बहुत हुआ, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, पढ़ाई को वरीयता दीजिएगा, ठीक है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्कार।